रायगड, नवी मुंबई परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या आपल्या महाराष्ट्र या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. अपोलोने सुरू केला भारतातील पहिला लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम. देशात सध्या फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. वाढत्या फुफ्फुसाच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी कर्करोगावर प्रभावीपणे उपचार देणाऱ्या अपोलो कर्करोग केंद्रात आता देशातील पहिला लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरू झालाय. सध्या देशात आढळून येणाऱ्या एकूण कर्करोगाच्या रुग्णांपैकी 5.9 रुग्णांना फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने ग्रासले आहे, तर देशात कर्करोगाच्या विळख्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 8.1% रुग्णांच्या मृत्यूला फुफ्फुसाचा कर्करोग कारणीभूत ठरला आहे. ही भयावह आकडेवारी ध्यानात घेत अपोलो कर्करोग केंद्राने जीवघेण्या फुफ्फुसाच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरू करण्याचं निश्चित केलंय. फुफ्फुसाच्या आजाराच्या वेळीच निदान व्हायला हवे. वेळेवर या कर्करोगाचे निदान झाले तर रुग्णांचा जीव वाचवणे शक्य होते. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर IARC यांच्या पुढाकाराने ग्लोबोकेन 2020च्या अहवालात कर्करोगाच्या नोंदी आणि मृत्यूबाबत संशोधन करण्यात आले. या अहवालानुसार 2020 साली 1.8 दशलक्ष म्हणजेच 18% रुग्णांचा फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे मृत्यू झालाय. 50 ते 80 वयोगटावरील रुग्ण, कर्करोगाचे कोणतेही लक्षण न दिसून येणारे रुग्ण तसेच धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्ती, फुफ्फुसाचा कर्करोग झालेल्या रुग्णांचे कुटुंबीय या सर्व वर्गवारीतील रुग्णांच्या वेळीच निदानासाठी तत्परतेने तपासणी करता यावी म्हणून लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम करता यावी हा प्रोग्राम सुरू करण्यात आला. फुफ्फुसाचा कर्करोगाच्या निदानासाठी अत्यल्प प्रमाणातील कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी तपासणी केली जाते. फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान झाल्यास त्वरित उपचार सुरू करता येतात, जेणेकरून रुग्णाचा जीव वाचवण्याची शक्यता दुणावते. दुर्दैवाने फुफ्फुसाचा कर्करोग बळकावण्याची 80% उच्च जोखमीच्या रुग्ण, त्यांना आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींना, शरीरातील लक्षणांबाबत व्यसने तसेच घरातील सदस्यांना झालेल्या फुफ्फुसाच्या कर्करोग याबाबतीत पुसटशी कल्पना देत नाही. वाढत्या फुफ्फुसाच्या कर्करोगाच्या केसेस ध्यानात घेत याबाबतीत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती आणि तपासणीबद्दल माहिती उपलब्ध व्हायला हवी. फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान लवकर झाले तर उच्च जोखमीच्या रुग्णांना वाचवणेही शक्य आहे. आपला महाराष्ट्र 24 साठी सुनील ठाकूर, नवी मुंबई. लोगों को पता चले ऐसा कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाने वाला है क्या? अवेयरनेस कैंपेन का प्लानिंग विल बी फॉर जनरल पब्लिक एज वेल एज विल बी फॉर द डॉक्टर्स. तो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे कि ऐसा दीज आर सिम्टम्स, दीज आर पेशेंट्स हु शुड रेफर, एंड फॉर द जनरल पब्लिक कि किसको सामने आना चाहिए टेस्टिंग. मैडम, प्रोग्राम ही बनाया गया है इसीलिए क्योंकि देश भर में इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही ये प्रोग्राम दिया गया है आगे, ताकि ये मैसेज हर इंसान तक पहुंचे कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारा रिस्क है लंग कैंसर का, तो हम आगे आएँ, हमारी जांच कराएं और अगर जल्दी पकड़ में आए तो उसका इलाज किया जा सके. तो ये सोशल मीडिया के जरिए, आपके जरिए हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम की जो मैसेज है जड़ जड़ तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, तो यही अवेयरनेस क्रिएट करना हम चाहते हैं. सर, महिलाएं में खास करके ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं शर्माती भी है, आगे नहीं आना चाहती है, तो उनके लिए कुछ आपके पास सोल्यूशन है या सजेशन? ये जो CT स्कैन है उसमें उनका कुछ ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह नहीं होता है, इजीली अप्लाई हो सकते हैं. सो उनके लिए मेन है कि उनको अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमको भी रिस्क है, उनको भी चेक करना चाहिए. ऑफकोर्स स्मोकिंग हिस्ट्री रहेगा या पोल्यूशन का हिस्ट्री जो स्मोक का एक्सपोजर रहेगा तो ये रिस्क ज़्यादा होता है. हमारे जो हेल्थ चेकअप्स हैं, जो जनरल हेल्थ चेकअप है, वहाँ पे हर एक को इस मैटर में सेंसिटाइज किया जाएगा कि ये आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स हैं, तो ये भी उनको हेल्प करेगा. सर, जो महिलाओं की बात आपने की कि सभी ये दोनों जेंडर को अफेक्ट कर सकता है, और जैसे कि पता चला कि 85 to 90% केसेस में एक्टिव स्मोकिंग से इसका एसोसिएशन है, मगर रिमेनिंग केसेस में जो स्मोकर नहीं होते, आजकल महिलाओं में स्पेशली जो नेवर स्मोकर है उनमें भी काफ़ी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है इस कैंसर की. तो एक तो इम्पॉर्टेंट कॉज है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं कि वो तो नहीं स्मोक कर रहे, मगर फैमिली में जो दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं वो अननेसेसरी उस स्मोक के से प्रभावित हो रहे हैं या दुष्प्रभावित हो रहे हैं, मुझे कहना चाहिए. और दूसरी चीज़ जो आउटडोर पोल्यूशन है उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं. तीसरी चीज़ जो स्पेशली विलेजेस में कॉमन थी, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स के कंस्ट्रेंट्स, जो चूल्हा स्मोक है वो भी बड़ा अंडर रिकॉग्नाइज्ड एक प्रॉब्लम था जो ये इस तरह की चीज़ें कॉज कर सकता है. कुछ इनहेरिटेंस और कुछ फैमिलियर रीजंस भी होते हैं कि किसी वजह से उनकी
एज सच भी हाई है, और फिर एडिशनली कोई फैक्टर आ गया तो वो बढ़ सकती है। तो एक तो ये है कि से नो टू स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों तरीके की स्मोकिंग के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि ये नहीं होना चाहिए। लोगों को कम फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि महिलाएं जो झिझकती है या सामने नहीं आती, तो ये हमें उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आए और हर तरीके के कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। इस ये भी एक तरह से का मिथ है, जैसे बोला आपने कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, तो ज़रूरी नहीं ब्रेस्ट कैंसर सबसे। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति वाजपेयी है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी और प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की लीड हूँ मुंबई और महाराष्ट्र में अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से। और हम लोग अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके के कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें, और उसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अलग अलग मंथ में अलग अलग कैंसर के लिए स्प्रेड की जाती है अवेयरनेस, जिसमें कि बार बार ये रीएम्फेसाइज हो लोगों के दिमाग में कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने से हम उनके आउटकम्स बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम का एक ये नेक्स्ट पड़ाव है मैं बोलूँगी। तो लंग कैंसर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कैंसर है वर्ल्ड ओवर, एंड इंडिया में भी कुछ प्रमुख कैंसर्स में से आता है। ये ना केवल एक बहुत कॉमन रूप से पाया जाता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा डेथ्स भी कॉज करता है। एंड मेन रीज़न ये होता है कि इसका डिटेक्शन बड़ा लेट होता है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, स्पेशली जिनमें चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि उनमें लंग कैंसर के लिए प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज उनके किसी तरीके के रिस्क बिहेवियर की वजह से, जैसा कि आपको पता है टोबैको के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। तो इस तरह के हैबिट्स या इस तरह के एक्सपोजर्स और कुछ तरीके के जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस, रेडॉन एटसेट्रा, उन सभी मरीजों में, उन सभी मरीज़ नहीं बोलूँगी, उन सभी लोगों में हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड, गेट देमसेल्व्स स्क्रीन्ड, एंड यदि उसमें कुछ मिल जाता है तो वो एक्सपर्ट हैंड्स में आए। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो फीड करती है, तो उसके माध्यम से उनका बेहतर से बेहतर इलाज पॉसिबल है, और उससे हम उनका सर्वाइवल आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हाईलाइट करें। तो लंग लाइफ प्रोग्राम जो शुरू किया है अपोलो हॉस्पिटल में, लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलेशन लेवल पे, मतलब पब्लिक लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है। जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूके में ये लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वो अपने सुपरमार्केट्स तक लेके गए, उन्होंने ट्रक्स में सीटी स्कैन मशीन, छोटे मशीन इस्टेब्लिश करके वहाँ तक लेके गए। तो इंडिया में हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं कहीं पे चल रहा है, बट मास स्केल कंट्री वाइड अपोलो हॉस्पिटल में ये लॉन्च हुआ है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसको ये सर्विस का बेनिफिट मिल सकता है? लंग कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण जिनको स्मोकिंग का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, किसी भी तरीके का टोबैको स्मोक एक्सपोजर लंग कैंसर का सबसे कॉमनेस्ट कारण है। इन पेशेंट्स में हम सारे लंग कैंसर, सारे स्मोकर शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाए, पर किसने इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है या यू शुड प्रमोट, और किसको फैमिली ने प्रमोट करना है कि इस टेस्ट का फ़ायदा उठाया जाए, वो जिन्होंने एक दिन में एक पैकेट 20 साल तक पिया हुआ है, मोर देन 20 पैक ईयर्स हिस्ट्री ऑफ स्मोक एक्सपोजर, जो पिछले 15 साल में आइदर क्विट कर चुके हैं या तो एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं, अप टू 15 ईयर्स आफ्टर स्टॉपिंग द स्मोकिंग, इस प्रोग्राम का बेनिफिट हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, जब पेशेंट्स कोई अपने आप Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.